अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाईजान, कंसिस्टेंट रहने की अपुन ने कसम खा ली है और अपुन कंसिस्टेंट रहेगा अब। ठीक है, तो यार आज मैंने बात करनी है जॉ लाइन की। ठीक है, देखो यार, काफ़ी सारे तुम यंग लड़के हो, तुम जॉ लाइन बनाना चाहते हो। देखो, जॉ लाइन बनाना सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम सब जो इंसान है ना, हम सारे के सारे जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली तौर पे एक जबड़ा दिया हुआ होता है। ठीक है, अब समटाइम्स होता यूँ है कि हम चूँकि एक सोने का चम्मच लेके पैदा हुए होते हैं ना, तो हमें KFC, मैकडोनल्ड्स, स्लर्पीज खाने पीने का चूसने, यानी हमें स्ट्रॉ से हर चीज़ लेनी है। वी आर मॉडर्न एज हेल एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो सारे का सारा बैड लाइफस्टाइल क्या करता है, वो कभी भी तुम्हारे ना जॉ को डेवलप नहीं होने देता। ठीक है, अब मेरा जॉ है ना, मेरा जॉ डेवलप हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और वो रीज़न सिंपल ये है कि मैं अपनी पूरी टीनेज ईयर्स के अंदर मैंने हार्ड फूड खाए हैं। ठीक है, मुझे याद है मेरे अब्बू फल वगैरह लेके आते थे, जैसे कि अनार हो गया। ठीक है, अनार हो गया, सेब हो गया। और मैं छोटा 14-15 साल का मासूम लड़का, और मैं खा रहा हूँ, सारे फल मैं खा जाया करता था। और चूँकि सारे फल मैं खा जाया करता था, तो मेरे जबड़ों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हुई। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में यही हुआ कि मेरे जॉ मसल्स बने और मेरी जॉ की फॉरवर्ड ग्रोथ हुई। जॉ बनाने का रूल नंबर 1 ये है कि यू हैव टू ईट दी हार्ड शिट ब्रो। यू हैव टू ईट हार्ड फूड। अगर तुम सख्त चीज़ें नहीं खाओगे ना, तो तुम अपनी जॉ अच्छे से डेवलप नहीं कर पाओगे। देर इज़ अ रीज़न वाई दीज जॉ एक्सरसाइज टूल्स आर अवेलेबल। ठीक है, उसकी सिंपल रीज़न ये है कि ताकि तुम अपने जॉ को ट्रेन कर सको। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ है माउथ ब्रीदिंग। अक्सर तुम लड़के क्या होते हो, मैं भी एक माउथ ब्रीदर रह चुका हूँ। ठीक है, ये कहना कि मैं माउथ ब्रीदर कभी भी नहीं रहा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग फैट लाई। मैं भी माउथ ब्रीदिंग करता था, मुझे लगता था कि माउथ ब्रीदिंग करने से ना बंदा क्यूट लगता है। एम ही बस मेरा दिमाग फारिग था उस टाइम पे। तो जब मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेट अ मिनट, वी बेटर नॉट बी माउथ ब्रीदिंग, बिकॉज माउथ ब्रीदिंग इज़ अ बैड प्रैक्टिस। और ये आपके जॉ को डिसेबल कर देता है। जब आप मुंह खोलते हो यूँ, तो आपका जो जॉ है वो लटक जाता है नीचे। ठीक है, जिसके सिलसिले में होता है कि ये पूरे का पूरा जो आपकी हड्डी है ना, ये यूँ पीछे की तरफ चले जाती है ऑटोमेटिकली। जो भी मसल, इट्स लाइक अ मसल, जॉ इज़ लाइक अ मसल। अगर तुम अपने जबड़े को इस्तेमाल नहीं करोगे, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, वो नज़र नहीं आएगा। अगर मैं अब फिज़िकल एक्टिविटी अगर मैं आज छोड़ दूँ ना, कह लो कि अगर मैं आज एक्सरसाइज करना छोड़ देता हूँ, मेरा जो थोड़ी बहुत भी जो मेरी बॉडी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। लाइक आई मीन थोड़े बहुत कट्स नज़र आते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरी बॉडी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, मेरा सीना फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्टोमॉर्फ हूँ ना। एक्टोमॉर्फ होने का सिंपल मतलब ये है कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो, और मेरे लिए मसल बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। जाके रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। तो उस वजह से ना मुझे एक्सरसाइज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी शेप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, so, जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, आई लुक श्रेडेड, आई लुक रियली गुड, आई लुक वेरी वेरी लीन। मेरी बॉडी वो है जो अक्सर यंग पतले दुबले लड़के ड्रीम करते हैं कि हमारी भी ऐसी बॉडी हो, अच्छी शेप में स्टैमिना हो। तो उसके लिए भाई वर्क करना पड़ता है। इसी तरह आपका जॉ है। अगर आप जॉ को एक यंग एज के ऊपर डेवलप नहीं करना शुरू करोगे, तो क्या होगा कि तुम्हारा जॉ मसल प्रॉपर तरीके से फ्लरिश नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक हार्ड चीज़ें खाना बीज की तरह है। तुम अपने मुंह को बीज दे रहे हो, और तुम्हारा उस नतीजे में तुम्हारा जॉ बन रहा है। दिस इज़ माई जॉ, यू कैन चेक इट आउट, सी दैट, दिस इज़ माई जॉ, सी। सो ये कैसे हुआ? अब ये ऐसे ही हुआ भाई। हार्ड फूड्स खाओ, हार्ड फूड खाने के साथ साथ अपने जॉ को ट्रेन करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ माउथ ब्रीदिंग ना करो। ठीक है, एंड लेट्स से यू हैव अ डिसेंट इनफ जॉ, इट्स जस्ट सिंपली कवर्ड इन फैट, स्टार्ट लूजिंग फैट।
you'll get the jaw line. ठीक है, स्टार्ट लूजिंग फैट. मेरी जॉ लाइन इतनी शार्प कब जाके हुई? मेरी जॉ लाइन तब जाके इतनी शार्प हुई जब मैंने अपना वेट अप्रॉक्सीमेटली 61 या 62 से लेके मैंने 55 या 54 तक जब मैंने अपने वेट को ड्रॉप किया, तब जाके मेरी जॉ लाइन इस लेवल की बनी है. देख रहे हो, ये मैं मूविंग नहीं कर रहा इस वक्त, मगर फिर भी शेडो बन रहा है. देख रहे हो, टक हुई हुई है, स्किन जो है वो टक हुई हुई है. यही आइडियल जॉ लाइन की निशानी ही ये होती है. काफ़ी सारे मुझे टिकटॉक पे चूँकि मेरे 16,000 फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे बच्चे आके कमेंट करने लग जाते हैं कमज़ोरी है, कमज़ोरी है. कमज़ोरी नहीं है मेरी जान, तुम्हारी इनसिक्योरिटी है. पैंट सुनते हो मेरे मुंह से कुछ? गुस्सा बड़ा दिलाते हैं यार. तो इस तरीके से है. और दूसरी चीज़, दांत. टड़ा, अगर आज चाहते तो दांत भी सारे के सारे स्ट्रेट रहें, तो खाने पीने पे फोकस करो. बैड हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स इज़ गोइंग टू रूइन दिस. ठीक है. और वक्त के साथ साथ हुआ क्या कि मेरा जो पैलेट है ना, ये देख रहे हो, ये मेरा अपर पैलेट जो है वो थोड़ा सा नैरो हो गया. आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, बट मेरा जो पैलेट है वो थोड़ा सा नैरो हो गया. तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जब आप अपनी ग्रोइंग एज के अंदर होते हो ना, तो आपके फेस के जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर चेंजेस आ रहे होते हैं. ठीक है. तो उन चेंजेस को मद्देनज़र रखना पड़ता है. अगर तुम शुरू से ही अपनी एक अच्छी बेस बनाओगे, ठीक है, माउथ ब्रीदिंग नहीं करोगे, मुंह को बंद रखोगे, हार्ड चीज़ें खाओगे, जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग अ ब्लडी डैम गुड लाइफस्टाइल. तुमने अगर लुक्स मैक्सिंग को एक बहुत ही अच्छे और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है ना, एक बंदा है, उसका नाम है ब्रायन जॉनसन. उस बंदे ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने ऊपर स्पेंड किए हैं ताकि वो रिवर्स एज कर सके. तो वो बताता था कि जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर हुआ करता था लोगों का, और ज़िम्मेदारियां थीं, तो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगा था. ये ग्लो देखो यार, ये ग्लो देखो, ये शीन, क्या बात है, वाह वाह. तो वो कहता कि मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां थीं, इन ज़िम्मेदारियों को तो लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, उसका डिप्रेशन था, उसका वेट गेन हो गया एंड ऑल ऑफ दी स्टफ, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उसने कहा कि यार अब मैंने इतने सारे पैसे जो कमा लिए हैं, अब मैं अपनी सेहत के अंदर इन्वेस्ट करूँगा, उसने कहा ना बेसिकली. तो फिर जब वो अपनी सेहत में इन्वेस्ट करने लगा तो एक बहुत मेजर चेंज उसकी बॉडी के साथ साथ उसके फेस के ऊपर आया. ठीक है. अगर उस बंदे की एज आप पूछोगे, उस बंदे की एज होगी मे बी कोई 50 या 60, बट ही लुक्स लाइक मी. ठीक है. लाइक ही लुक्स सो यंग. और वो उसका जो फेस था वो बिल्कुल राउंड हुआ करता था, मगर अब उसका जो फेस है वो ऐसे बिल्कुल स्क्वायर्ड ऑफ हुआ है. क्यों हुआ है ऐसे? क्यों? लाइफस्टाइल की वजह से. ये सब का सब हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से. उसकी डाइट में से गंद निकला, हेल्दी न्यूट्रिशन आया, सही चीज़ें वो खाने पीने लगा. एकदम से फिर हुआ क्या कि उसका भी फेस किसी लुक्स मैक्सर की तरह हो गया. उसके भी हॉलो चीक्स बन गए, उसके भी चीक बोन्स नज़र आने लग गए. तो ये सब की सब चीज़ें लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं. तुम्हारा जब लाइफस्टाइल ही गंद है, जब तुम्हारे दिमाग में गंद है, तो तुम कैसे खूबसूरत दिखोगे, कैसे अच्छे दिखोगे, तुम्हारी जॉ लाइन कैसे बनेगी, कैसे होंगी ये चीज़ें? हो ही नहीं सकता. तुम्हारे जिस्म में कुछ होगा ही नहीं. अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल ही गंदा होगा तो तुम्हारे जिस्म में क्या निखार आएगा, क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा. तुम्हारे दिमाग में भी गंद चल रहा है, तुम्हारे पेट में भी गंद पड़ा हुआ है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे भाई तुम. ठीक है ना. अभी गाड़ी खड़ी है ना, इस गाड़ी के अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँ तो फिर क्या होगा? ये गाड़ी नहीं चल पाएगी सही तरीके से. ठीक है ना. क्योंकि कुकिंग ऑयल इंजन का वार सहने के लिए बना नहीं है. कुकिंग ऑयल तो वेपोरेट हो जाएगा. ठीक है ना. तो भाई आंखें खोलो, अपने दिमाग को, ये देखो ग्लो 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 ग्लो. मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि मैं अपनी स्किन का ख्याल रखता हूँ और मेरी स्किन पे ग्लो है. ये मेहनत होती है भाई, ये मेहनत होती है. ठीक है. मेहनत करोगे हो जाओगे. ठीक है. सब हो जाते हैं. कुरान के अंदर लिखा है अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे आला सूरत में पैदा किया. तो भाई तुम क्यों गंदी शक्ल के हो फिर? क्योंकि तुम्हारी हरकतें गंदी हैं ना. हालांकि मारूँ यहाँ से
तो अपनी हरकतें ठीक कर लो और अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल भी ठीक कर देगा। देखो, गुनहगार मैं भी हूँ, ठीक है, गुनहगार सब हैं। इट्स अबाउट आदतें। आदतें, खाना पीना अच्छा करो, लोगों के लिए बुरा ना सोचो, ठीक है। ज़िंदगी एंजॉय करो। उल्टे सीधे गंदे काम भी करते हो, गंदे काम भी बंदे से हो जाते हैं, मेरे से भी गंदे काम हो, सबसे गंदे काम हो जाते हैं भाई, ठीक है। बट तुम तो डाइट भी नहीं सही कर रहे अपनी, तो ये चीज़ें हैं ना, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। मैंने पिछले दिनों कोका कोला पी, मुझे बड़े सालों बाद कोका कोला पी, मैंने कहा देखो तो सही आखिर जायका कैसा है इसका। घटिया, फजूल, और लोग बड़े शौक से पीते। पागल हो यार तुम। तो गाइज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम मेरे टिकटॉक के ऊपर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा टिकटॉक है 1% क्लब, जाके वहाँ फॉलो कर लो। कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, टू द पॉइंट, सीधी बात करना पसंद है मुझे लोगों से, मुझे कोई शौक़ नहीं है लोगों को यू नो एमी। तो इतनी सी बात है, इन चीज़ों पे फोकस करो, तुम्हारी भी जॉ लाइन बन जाएगी। थैंक यू।